हाय एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और मैं आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो करंट फीलिंग पे आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। मैं सिर्फ आपकी फीलिंग्स की रीडिंग करूँगी कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं और आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर की करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के टूवर्ड्स। ठीक है, Seven of Wands, Two of Pentacles, the Hanged Man, the Empress. ओके, आपकी करंट फीलिंग जो है आपने गार्ड अप कर लिया है अपने आप को और आप जगल कर रहे हैं कि आपने क्या फ़ैसला करना है इस रिलेशन में। आप दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। हो सकता है आप एक वक्त में दो लोगों से डील कर रहे हों जिसमें आप जगल कर रहे हैं, या हो सकता है आप कैरियर और अपनी लव लाइफ के बीच में जगल कर रहे हों कि मैं किस तरफ जाऊं। और आप एक जगह ठहर गए हैं, आप रुक गए हैं सारी चीज़ों के लिए कि मैं पहले बहुत सुकून से इस चीज़ के बारे में फ़ैसला कर लूँ कि मुझे क्या करना है इस रिलेशनशिप के बारे में। क्योंकि आप जो हैं जगल कर रहे हैं, फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं और पहले आपने सब लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है। आप बहुत गार्ड अप हो गए हैं, किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहे और फ़ैसला करने का वक्त है, इसलिए आप किसी की भी बात भी नहीं सुन रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपके अंदर और आप बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो इसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी इतनी कंप्लीट है कि आप जो है अपने ही जैसा पार्टनर चाहते हैं और इस वजह से आप जो हैं बहुत सुकून के साथ फ़ैसला करना चाहते हैं कि कोई भी गलत फ़ैसला मुझसे ना हो जाए और मैं बिल्कुल सही फ़ैसला करूं। हालांकि आप लव रिलेशन में हैं, मैं ये करंट फीलिंग ले रही हूं आपकी, आपके पार्टनर की नहीं है। मैं आपकी फीलिंग्स पता कर रही हूं कि आप क्या चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर इस वक्त इनकी अपने लव के टूवर्ड्स क्या फीलिंग्स हैं। ओके ओके, आपको पता है कि आपकी कामयाबी इनके साथ ही है जो जिनसे आपका लव अफेयर है या आपका जो ताल्लुक़ है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं आपके मामले में। हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड सर्कल में हों जिसकी वजह से फ्रेंड्स में जो हैं वो बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बारे में राय दी जा रही है और बहुत ज़्यादा जो है वो आपके ताल्लुक़ को पब्लिकली लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं और आप चाहते ही हैं कि मेरी ज़िंदगी के बारे में कोई और फैसला नहीं करेगा, मैं खुद ही करूँगी। हो सकता है ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो या थर्ड पार्टी हो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो अपनी फैमिली में उनके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शादीशुदा होके आपके साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, एक ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है कि वो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जिसकी वजह से आपके दोस्तों में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और आप अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा आपके लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप साथ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं और आप उनके साथ ही रहें। आप दिल से चाहते हैं कि ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और आप उनके साथ सुकून के साथ ज़िंदगी अपनी गुजार सकें, लोगों की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशन में ना हो। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे कार्ड क्यों आया है। चैरियट, ओके, हो सकता है कि आपका रिलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ हो, बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ हो और बहुत तेज़ी से आप दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व हो गए हों जो लोगों की समझ में नहीं आया। लोग जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि आप लोग फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन आप लोग सीरियसली एक दूसरे में इतने इन्वॉल्व हो गए, जैसे होता है ना कि पहली नज़र में आपको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पहली नज़र में इतनी सीरियस किस्म की मोहब्बत कैसे हो सकती है। तो इस वजह से लोग जब गॉसिप करते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है कि हमारी ज़िंदगी है, हमें गुजारने दो, बीच में तुम लोगों को राय देने का कोई हक नहीं है। लेकिन लोग तो लोग हैं, लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके रिलेशन को
फ़िलहाल ख़राब कर रही हैं। तो आपने ब्रेक ले लिया है, आपने सबसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है, आप किसी को अपने मामले में इंटरफेयर नहीं करने दे रहे, क्योंकि आपको पता है कि आपने और आपके पार्टनर ने ही इस मामले को आगे चलाना है और आपको पता है कि ये सक्सेसफुल रहेगा अगर लोगों की राय ना लें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर के जो लवर हैं उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। मैं सिर्फ 3 कार्ड लूँगी उनके लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं या जो लवर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सही। अच्छा, हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हों इस वक्त। वो बहुत क्लियर हैं, वो आपको अपनी कोई चीज़ नहीं बता रहे इस वक्त कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। क्रॉस रोड पर हैं, उन्हें फ़ैसला करना है कि वो आपके साथ रहें या वो आपको छोड़ दें। वो इस वक्त खुद भी क्रॉस रोड पर हैं और आप भी हैंगमैन की पोजीशन में हैं। आपने भी मामला रोका हुआ है और वो भी फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि इस ताल्लुक़ को आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में मुझे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। हालांकि वो आपकी वजह से इतने उदास हो गए हैं कि उनको नई ऑफ़र भी आ रही है, उनको नई मोहब्बत की ऑफ़र भी आई, लेकिन वो इतने उदास हैं आपके जाने की वजह से कि वो किसी की नई ऑफ़र जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे। फ़िलहाल उनकी करंट फीलिंग्स यही आ रही है। अब मैं लव ऑरेकल से आपके लिए एक कार्ड और उनके लिए एक कार्ड लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे मेरे व्यूवर की तरफ से एक कार्ड और एक कार्ड उनके पार्टनर की तरफ से। पहले मैं आपका कार्ड लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर को इसमें क्या करना चाहिए। ये आपका कार्ड है और ये आपके पार्टनर का। ओके, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आप जो हैं मोहब्बत डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप तो एम्प्रेस हैं। आप हर हाल में मोहब्बत डिज़र्व करते हैं और आपको यकीनन मोहब्बत मिलेगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर की तरफ से क्या कार्ड आया है? गेटिंग टू ईच अदर, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू वाइल योर इंटीमेट सर्च टू ईच अदर यू। आपको एक दूसरे को जानने की अशद ज़रूरत है। ये कार्ड जो आ रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर को आपको जानने की, आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि आपने इस वक्त आप अपने पार्टनर से डिटैच हो गए हों और वो ये समझ रहे हैं कि आपने ये ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आप क्या चाह रहे हैं उनसे, और वो ये बात अभी नहीं समझ रहे। लेकिन हो सकता है, ये तो एनर्जीज़ हैं, थोड़े दिनों बाद हो सकता है कि उनकी समझ में आ जाएं और फिर वो आपको समझ जाएं कि आप मोहब्बत डिज़र्व करते हैं और उनको आपको जानने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो आपको अभी समझ नहीं पा रहे। तो ये आपके पार्टनर की और आपकी करंट फीलिंग है। मैंने आपकी एनर्जी ज़्यादा पिक की है, उनकी थोड़ी कम की है, लेकिन वो अभी क्रॉस रोड पर हैं। तो इस वजह से आप लोगों की लव रीडिंग इस तरह की आ रही है। करंट फीलिंग है, हो सकता है थोड़े दिनों बाद चेंज हो जाए। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।